प्रतिदिन के तौर पर नालंदा बुद्ध विहार से धम्मपद अट्ठकथा के संदर्भ में कल के विवेचन में जो अधार्मिक व्यक्ति होता है उसके संदर्भ में आपको जानकारी दी गई थी। आज धार्मिक व्यक्ति जो होता है उनके जीवन में उनको किस तरह का लाभ होता है इसके संदर्भ में आज आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। धार्मिकोपासक वस्तु इद्धमोदति पेचमोदति, यह धर्मदेशना भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में किसी धार्मिक उपासक को उद्देश्य करके कही थी। श्रावस्ती में 500 धार्मिक उपासक परिवार रहते थे। उनके एक एक परिवार में भी 500 सदस्य थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ उपासक के 7 पुत्र एवं 7 पुत्रियां थीं। उन सबके घर में भिक्षुओं को दान करने का दैनिक नियम था। किसी के यहाँ शलाका ये यागु, किसी के यहाँ शलाका भत्त, किसी के यहाँ पाक्षिक भोजन, किसी के यहाँ निमंत्रित भोजन, किसी के यहाँ उपोषिक भोजन, किसी के यहाँ अतिथि भोजन, किसी के यहाँ संग भोजन का या किसी के यहाँ वार्षावार्षिक भिक्षुओं को भोजन। जो सातों ही घरों में कोई न कोई भिक्षुओं के निमित्त भोजन अवश्य होता था। वे सभी पुत्र अनुजात एक दूसरे के बाद पैदा हुए थे। इसी तरह इन 7 पुत्रों की 7 भार्याएं एवं माता और पिता जो 16 नाम से 16 यागुदान आदि प्रतिदिन दिए जाते थे। इस तरह वह संपूर्ण परिवार पुत्रों एवं भार्याओं के सहित शील एवं कल्याण धर्म का आचरण करता हुआ दान कार्य में प्रवृत्त रहता था। तब उस उपासक को जीवन के अंतिम भाग में कोई रोग हो गया। उससे उसका मरणकाल अत्यधिक निकट आ पहुंचा। तब उसने धर्म श्रवण कामना से शास्ता के यहाँ संदेश भिजवाया, मुझे धर्म सुनने के प्रबल इच्छा है। 8 या 16 भिक्षु भेजने की कृपा करें। शास्ता ने भिक्षु भेज दिए। भिक्षु उसके घर जाकर उसके शयनासन के चारों तरफ बिछे आसनों पर बैठ गए। तब उपासक ने निवेदन किया, बनते मैं बहुत दुर्बल हो चला हूँ, मुझे कोई एक ही सूत्र सुनाइए। भिक्षुओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि कौन सा सूत्र सुनना चाहते हैं, उपासक ने कहा, सभी बुद्धों द्वारा अपरिहार्य माना गया स्मृति प्रस्थान सूत्र। तब भिक्षुओं ने सभी प्राणियों के चित्त विशुद्धि के लिए यही एकमात्र मार्ग है कि जो सूत्रपाठ प्रारंभ किया। उसी समय 6 देवलोकों से समग्र उसी समय 6 देवलोकों से समग्र अलंकारों से युक्त हजार हजार घोड़े जुते हुए 150 योजन लंबे चौड़े 6 रथ आकाश में आकर खड़े हो गए। उनमें बैठे देवता अहम मिका पूर्वक कहने लगे, इस उपासक को हम अपने देवलोक में ले जाएंगे। हमारा देवलोक तो ऐसा रमणीय है जैसे कोई मिट्टी का बना पात्र फोड़कर सुवर्ण पात्र हाथ में ले ले। अंत आप यहाँ से देहत्याग कर हमारे देवलोक में चले। उपासक धर्म श्रवण में विघ्न नहीं होने देना चाहता था, अतः उसने देवता को हाथ के संकेत से रोकते हुए कुछ क्षण प्रतीक्षा
प्रतीक्षालय के लिए कहा। भिक्षु ने हाथ का संकेत अपने लिए समझकर वे सूत्रपाठ से विरत हो गए। तब उसके पुत्र एवं पुत्रियां, हमारे पिताजी तो पहले कभी धर्मश्रवण से तृप्त नहीं हुआ करते थे, आज उसके विपरीत भिक्षुओं को स्वयं बुलाकर उनसे सूत्रपाठ के लिए निवेदन कर अब स्वयं उन्हें रोक रहे। सच बात है, मृत्यु से न डरने वाला आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ। यो कहकर सीखने चिल्लाने लगे। उधर भिक्षु भी उपासक सुनना नहीं चाहते सोचकर उठकर जाने लगे। उपासक ने कुछ क्षण ठहर कर वास्तविकता समझते हुए पुत्रों से कहा, तुम क्यों क्रंदन कर रहे हो? पुत्रों ने कहा, पहले तो आप कभी धर्मश्रवण से पूर्ववत कोई उत्पन्न नहीं हुआ। भिक्षुओं से पूछा, आर्यजन आप किधर चले? जब आप धर्मश्रवण का निषेध ही कर रहे हैं तो हम बैठकर क्या करेंगे? तब उपासक संपूर्ण स्थिति को समझकर बोला, आर्यजन, मैंने आप लोगों को निषेध नहीं किया, तो किसको हाथ से संकेत कर रहे थे? 6 लोकों के देवता 6 रथों के अलंकृत कर उन्हीं में से धर्मश्रवण में बाधा न डालने का संकेत कर रहा था। तात, वे रथ कहाँ है? हमें तो नहीं दिखाई देते। तो क्या मुझे कुछ फूल गुंथी हुई मालाएं मिलेंगी? हाँ तात, मिलेंगी। यह बताओ कि कौन सा देवलोक सबसे अधिक रमणीय है? सभी बुद्धों का, बोधिसत्वों का, बुद्ध माता का आवास स्थानभूत तुषित भवन ही सबसे अधिक रमणीय है। पिताजी, तो यह माला तुषित भवन से आए रथ में जाकर संपृक्त हो जाए। यह कह इस माला को ऊपर आकाश में फेंको। उन्होंने वह माला फेंकी। वह माला उक्त रथ के धुरे में लगकर आकाश में लटक गई। वहाँ उपस्थित जनता उस माला को तो देख पाई, परंतु वहाँ खड़े रथ को न देख पाई। उपासक ने पूछा, इस माला को देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं। यह तुषित भवन से आए रथ में उलझी हुई है। मैं अब तुषित भवन ही जा रहा हूँ, तुम चिंता न करना। यदि तुम मेरे साथ तुषित भवन में उत्पन्न होना चाहते हो तो आज ही की तरह नियमित रूप से पुण्य कार्य करते रहना। यह कहते हुए देह त्याग कर रथ में बैठ गया। उसी समय उस उपासक का शरीर 3 गौमयुत्यु जितना लंबा चौड़ा होकर 60 गाड़ियों में भरे जाने योग्य अलंकारों से अलंकृत हो गया। हजारों अप्सराएं उसे घेर कर नाचने गाने लगी तथा उसके आवास हेतु एक पृथक 25 योजन लंबा चौड़ा कनक विमान बन गया। उधर वे धर्मश्रावक भिक्षु भी पुनः विहार में लौट गए। वहाँ उनसे शास्ता ने पूछा, भिक्षु, उपासक ने धर्म देशना सुनी? हाँ बनते, सुनी तो अवश्य, परंतु बीच में ही हम आसन से उठकर चलने लगे। तब भगवान ने कहा, भिक्षु, वह हाथ का संकेत उसने तुम लोगों के लिए नहीं किया था, अपितु 6 देवलोकों से। अब वह कहाँ उत्पन्न हुआ है? भिक्षु, तुषित भवन में। बनते, तब तो इस जन्म में भी अपने विशाल परिवार के साथ नियम पूर्वक धर्माचरण करता हुआ सुख संपन्न था। अब यहाँ से देहत्याग करके परलोक में जन्म लेकर भी सुखमय स्थान में ही पहुँच गया। हाँ भिक्षु, जो पुरुष धर्माचरण में अप्रमत्त है, फिर वे भले ही गृहस्थ हो या प्रवर्जित हो, वे दोनों ही लोकों में मोक्षमय जीवन ही बिताते हैं। यह कहकर भगवान ने यह गाथा कही, नाना प्रकार के कुशल कर्मों का करता पुरुष, मैंने यहाँ जन्म लेकर पुण्य कर्म ही किए हैं, पाप कर्म किए ही नहीं। यो अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ मुदित प्रसन्न होता है तथा वह देह त्याग कर कर्मफल के विषय में चिंतन करते हुए प्रसन्न होता है। यो दोनों यहलोक एवं परलोक दोनों ही स्थानों पर जन्म लेकर
वह प्रसन्न ही होता है। वह धार्मिक उपासक अपनी कर्म विशुद्धि अर्थात पुण्य कर्म संपत्ति देखकर मृत्यु से पूर्व इस लोक में प्रसन्न प्रमोदित रहता है, अथच यह मृत्यु भाव प्राप्त कर परलोक में भी अत्यधिक मुदित ही रहता है। वहाँ इस गाथा में कतपुण्यो विविध कुशल कर्मों का करने वाला साधक पुद्गल उसे यहाँ मैंने शुभ कर्म ही किए हैं, पाप कर्मों की तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, यो इस लोक में अपने कर्मों के विषय में विचार करते हुए प्रसन्नता होती है। मरने के बाद उनके परिणामों फलों के विषय में विचार से प्रसन्नता होती है। इसी आशय से कहा है उभयत्तमोदति कर्म विशुद्धि। ऐसा धार्मिक उपासक साधक अपनी इस कर्म विशुद्धि पुण्य कर्म संपत्ति पर विचार कर देहावसान से पूर्व इस लोक में भी प्रसन्न रहता है तथा देहावसान के बाद परलोक में भी इन पुण्य कर्मों के कारण प्रसन्न रहता है। इस धर्मगाथा को देशना के अनंतर बहुत से साधक श्रोतापन्न हो गए। अन्य साधारण श्रोताओं के लिए भी यह देशना सार्थक सिद्ध हुई। आप लोगों के लिए भी यह धर्म देशना अतिशय सार्थक हो। आपके जीवन में भी इस तरह के प्रसन्नमय, सुखमय, आनंदमय क्षण निर्माण हो, ऐसी आप सभी के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए आज का धर्मदेशना यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं।